रिंकू, तुम अपनी वेलकम पार्टी के लिए रेडी हो जा, वो भी चिंटू के खर्चे पे। बट विवान, तुमने उस चश्मे से म्यूजिक कैसे बजाया? अगर उसमें वाइब्रेट था भी तो उसे ऑन कैसे किया? ऑन किया तो ऑफ कैसे किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर के हाथ में से इसे फंक्शन कर रहा था वो चश्मा। मेड इन चाइना वाली चीजों का क्या भरोसा। एनीवेज, तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो एंड एंजॉय लाइफ। लेकिन विवान, कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? नहीं रिंकू, चिल। ओके। वैसे अब मुझे जरा मम्मी की हेल्प करनी है। उन्होंने कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तुम लोग जाओ। सी यू लेटर। ओके, बाय 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 एंड थैंक्स फॉर द लोचा फ्री पार्टी। एनी टाइम। स्कूल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया और चिंटू को लेसन भी सिखा दिया। बालवीर सूट, कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा था और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है विवान कि तुम ही वो छुपी शक्ति हो जिससे तमन्ना का अंत होगा। वाह, यानी टिम्मी आंटी की लाइफ पर मेरे हाथों से फुल स्टॉप लगेगा। ये सोच के आई एम फीलिंग ग्रेट। अमेजिंग ना दोस्त? बुराई का दी एंड होने वाला है। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूँ। क्या हुआ दोस्त, तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? एटलीस्ट एक स्माइल तो दे दो। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिमनासा का अंत उसके हाथों होना था। देखा दोस्त, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। हम टीम शैडो है तो सेंचुरी चाहे कोई भी मारे, जीत तो टीम की होती है ना। वैसे अनन्या दीदी, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड कब से हो गई? मैं छुपी शक्ति हूँ, ये बात जानकर दोस्त शॉक में है और आप पेन में। बात क्या है टीम? बात ये है विवान कि मैं सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन हूँ।
आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव विवान, लेकिन तुम्हारी और मेरी माँ एक ही है। दोस्त, अनन्या दीदी मेरी फिरकी ले रही है क्या? नहीं विवान, यही सच है। तुम्हारा जन्म श्वेत लोक में ही हुआ था, जिसे तिम्नासा ने हड़प कर काल लोक बना दिया, और इसीलिए शायद तुम्हारा नाम चुना गया है तिम्नासा का अंत करने के लिए, ताकि तुम अपने परिवार और अपने लोगों का बदला ले सको। ध्रुव तारे पर हमें जो लेडी मिली थी वो कोई और नहीं, अनन्या की मां है, और वो तुम्हारी भी मां है। जिन डॉक्टर ने उसने आपकी डिलीवरी करवाई थी उनके बारे में कुछ पता चला? वो हॉस्पिटल तो बंद हो गया है अब। और इसीलिए तुम्हारा और अनन्या का सगे भाई बहन का रिश्ता है। तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितने स्ट्रेंज कनेक्शंस? अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेडी तुम्हें सब सच सच बता देगी। चलो वीर लोग। विवान, चलो। तिम्नासा से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता महाराजा आदित्य प्रताप ने तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। नहीं, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि वो एरो मिस्टेक से मुझे लग गया हूँ, किसी और के बदले। शौर्य, 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 आप तो पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं ना, तो फिर अब इससे पहले क्यों नहीं देख पाए कि मेरी फैमिली कहीं और है? प्लीज प्लीज शौर्य, ये बता दीजिए, ये सच नहीं है। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। मैं इस बात को पहले इसलिए नहीं देख सका क्योंकि तुम्हारी पहचान को गुप्त रखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम पर एक सुरक्षा कवच डाला था जो उन्हीं के बनाए हुए धनुष बाण से टूटा। विवान, तू ठीक है ना बेटा? नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। विवान, जाने दो अनन्या, विवान को अभी अभी ये सब पता चला है और इसीलिए उसे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मम्मी मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी खुशी। आपको पता है मम्मी, मामी ना बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपकी गोद में सिर रख के सोने का मजा तो और कहीं नहीं मिल सकता ना। ये तो है।
वैसे आपने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने चला दिखाती हूँ। ये देख, थेपले, मटर पनीर और आलू पराठे। ठीक है? अरे क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मामी के घर से लौटी हूँ और आपने आज भी वही सारी डिशेस बनाई हैं जो विवान की फेवरेट है। अरे लेकिन मटर पनीर तो तुझे पसंद है ना? पर मटर पनीर मेरी फेवरेट डिश नहीं है। ओहो, अच्छा बता, क्या खाना है तुझे? मैं वही बनाती। नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अब पहले इतना सारा खाना बन चुका है, अब आप और बनाएंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। अरे मैं बना दूं। खुशी, अरे विवान, तू कब आया बेटा? मैं पद्मिनी जी को फोन लगाने ही वाली थी पूछने के लिए कि कहीं तू सुतली के। तेरी आंखों को क्या हुआ? लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? बोलना, क्या हुआ? इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ आंख में? कुछ नहीं मम्मी, वो बस शायद खेलते खेलते कचरा चला गया होगा। नहीं, कहाँ खेल रहा था ऐसे? आंखों का ध्यान रखना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो गया तो। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। चिता में तो आग लगी गई समझो। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तिमनासा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को सच होते हुए देखोगी क्या? भैमार जो भविष्य की चेतावनियों से डर जाते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो नहीं डरते वो ताकतवर। और तिमनासा अपने भाग्य की रचयिता खुद है। अगर ये बात है तो जाओ और कुछ करो। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम और निर्णायक युद्ध अब शुरू होने वाला है। मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम तिमनासा का अंत करने वाले हो, इस बात पर खुश हो जाऊं कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, इस बात पर दुखी हो जाऊं। देवू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं कर सकता। विवान को बहुत गहरा झटका लगा है, और जब तक वो इस झटके से बाहर निकलेगा तब तक मैं अपनी अगली चाल चल चुकी हूँ।